Very good morning, dear students. Today I am going to explain you lesson 12, How I taught my grandmother to read. मैंने कैसे अपनी grandmother को पढ़ना सिखाया. So in this lesson we are talking about a girl who has a grandmother and her grandmother is uneducated. That's why she learned her grandmother how to read. That story we are going to read in this chapter. When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. Here, a girl is saying about herself that when she was 12 years old, at that time she was living with her grandparents, means with her grandfather and grandmother in Karnataka. Those days, the transport system was not very good. उन दिनों पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था वो अच्छा नहीं था. मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने में बहुत प्रॉब्लम्स उठाना पड़ती थी. सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून. हियर शी एडमिट्स दैट, यहाँ पे वो बताती है लड़की कि उनका जो मॉर्निंग में जो न्यूज़पेपर आता था इस वजह से वो लेट हो जाता था, वो उन्हें दोपहर के समय मिलता था. The weekly magazine used to come one day late, and the magazine which we buy weekly that comes at that home only one day late. All of us would wait eagerly for the bus which used to come with the papers, weekly magazine and the post. हियर द गर्ल इज सेइंग कि जो सभी लोग हैं वहाँ के वो सब बहुत ज़्यादा वेट करते थे, बहुत ज़्यादा एगर होते थे, उत्सुक होते थे कि कब वो एक बस आएगी और वो बस हमें जो मैगज़ीन से, पेपर से और जो पोस्ट है वो हमें देगी. क्योंकि वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन था वो बहुत लेट होता था. मीन्स रोड अच्छे नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स था, इस वजह से वहाँ पर पोस्ट भी लेट आ पाती थी, मैगज़ीन्स और पेपर्स भी लेट हो जाते थे. At the time, Trivedi was a very popular writer in Kannada language. उस समय त्रिवेणी नाम की जो पॉपुलर राइटर थे, त्रिवेणी जो था वो एक पॉपुलर राइटर था इन कन्नड़ लैंग्वेज में. शी वॉज अ वंडरफुल राइटर. वो एक बहुत ही अच्छी राइटर थी. हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग. उनका जो स्टाइल था लिखने का बहुत ही अच्छा था और जो भी वो लिखती थी उसको पढ़ना भी बहुत इजी होता था, बहुत ही कन्विंसिंग होता था. वन ऑफ हर नॉवेल्स काशी यात्रा अपीयर्ड इन सीरियल फॉर्म इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरा. देन इसके बाद उनकी जो एक नॉवेल थी वो किस तरह से थी, एक सीरियल वाइज थी. तो एक के बाद एक एपिसोड उनकी नॉवेल्स में, उस मैगजीन्स में आते थे. उनकी नॉवेल से ली गई जो स्टोरी थी वो उस मैगजीन में आती थी और वो भी सीरियल जैसे, मतलब कि पहले एक सीन फिर दूसरा सीन, इस तरह से वो आती थी. हर एक बार नया सीन होता था. इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी. और ये जो स्टोरी थी कर्मवीरा, इसमें एक ओल्ड लेडी थी एंड हर अर्जेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी. और उनकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी कि वो काशी जाएं वाराणसी जाएं यात्रा करने के लिए. उस ओल्ड लेडी की बहुत ज़्यादा ग्रेट डिज़ायर थी. ये हम बात कर रहे हैं उस स्टोरी की, वो जो स्टोरी जो लड़की पढ़ती है उसकी हम बात कर रहे हैं. Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate punya. Here the girl is saying कि जो उसमें जो बुक थी, जो मैगज़ीन थी, उसमें ये बताया गया था कि जब मीन्स वो जो ओल्ड लेडी है वो काशी यात्रा पर जाना चाहती थी. और हम हिंदूज़ में ये ऐसा माना जाता है कि हम जो भी इस तरह से जो यात्राएं करते हैं वो हमें क्या देती है, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट पुण्य देती है, मतलब बहुत ज़्यादा पुण्य देती हैं. और वहाँ जाकर अगर हम लॉर्ड विश्वेश्वर की अगर पूजा करते हैं तो उससे भी हमें बहुत पुण्य मिलता है. दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्स इन दिस. और ये ओल्ड लेडी जो थी इनका भी विश्वास था. एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर इज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवेल. और इस नॉवेल में उनका स्ट्रगल बताया गया था कि किस तरह से उन्होंने उस प्लेस पे जाने के लिए स्ट्रगल किया, कितना स्ट्रगल किया.
In the story, there is also a young orphan girl who falls in love, but there is no money for the wedding. इस स्टोरी में एक लड़की भी है जो ऑर्फन है, मीन्स अनाथ है, और उसके बारे में बताया गया है कि उससे किसी से प्रेम हो जाता है और वो उससे मैरिज करना चाहती है, शादी करना चाहती है, लेकिन उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं थे. In the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi. और इस नॉवेल में, इस स्टोरी के लास्ट में क्या होता है कि वो जो ओल्ड लेडी होती है वो अपना काशी जाने का इरादा छोड़ देती है, और जो सेविंग होती है, जो उसने पैसे बचा के रखे होते हैं, वो उस लड़की की शादी के लिए दे देती है. She says the happiness of this orphan girl is more important in worshipping Lord Vishweshwar. यहाँ पे जो ओल्ड लेडी है वो ये कहती है कि भगवान की पूजा करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, उस लड़की की खुशी, उस लड़की को खुशी देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसकी शादी रुकी हुई है पैसों की वजह से, गरीबी की वजह से. माई ग्रैंड मदर Kristakata never went to school so she could not read. हियर द गर्ल इज सेइंग, यहाँ पे लड़की कह रही है कि जो मेरी जो ग्रैंड मदर है वो कभी भी स्कूल नहीं गई और इसलिए उन्हें पढ़ना नहीं आता. एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द न्यू एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर. हर वेडनेसडे को मैगज़ीन आती, और जैसे वीकली मैगज़ीन आती है वैसे ही हर वेडनेसडे को मैगज़ीन आती, और मैं अपनी ग्रैंड मदर को हर एपिसोड को उस मैगज़ीन में जो एपिसोड आता है उसको सुनाया करती, पढ़कर सुनाया करती. ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन. उस वक्त वो सारी बातें भूल जाती और बहुत ज़्यादा ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो उस स्टोरी को सुनती, वो बाकी सारा काम छोड़ देती. माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद नॉवेल्स प्रोटेगोनिस्ट. हियर द गर्ल इज सेइंग दैट जो उसकी जो ग्रैंड मदर है वो भी कभी काशी नहीं गई थी, और इसलिए वो हमेशा उस एपिसोड में जो ओल्ड लेडी थी उसका मेन रोल वो समझती थी कि शायद वो ही प्ले कर रही हैं. मतलब वो उस ओल्ड लेडी की जगह पर वो हमेशा अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी. So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. और इसलिए सबसे ज़्यादा, दूसरे लोगों से ज़्यादा उन्हें सबसे ज़्यादा क्या थी, मतलब उस एपिसोड में जानने की इच्छा थी कि आखिर आगे क्या हुआ, और वो हमेशा मुझे इंसिस्ट करती, मतलब उस लड़की को इंसिस्ट करती कि वो उस स्टोरी को पढ़कर सुनाए. Once I went for a wedding with my cousins to a neighboring village. In those days, a wedding was a great event. अब यहाँ पे लड़की बताती है कि एक बार मैं अपने कज़िन की शादी में, मेरे कज़िन के साथ शादी में गई, और वहाँ पर एक गांव में गई, और उस समय पर जो वेडिंग थी वो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जैसा माना जाता था. शादी में जाना मतलब एक तरह से एक फेस्टिवल टाइप होता था. वी चिल्ड्रन एन्जॉयड अवर सेल्स थोरोली. और वहाँ जाकर उन बच्चों ने बहुत एन्जॉय किया. वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली सैवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी. वहाँ जाकर लड़की ने बहुत एन्जॉय किया और बहुत ज़्यादा खेला, क्योंकि कोई वहाँ पर रोकने टोकने वाला नहीं था. सारे जितने भी बड़े लोग थे सब अपने अपने काम में बिजी थे, और इसलिए बच्चों को कोई भी खेलने के लिए रोकने टोकने वाला नहीं था. I went for a couple of days but ended up staying there for a week. यहाँ पे लड़की बताती है कि मैं सिर्फ 2 दिन के लिए वहाँ पर गई थी, लेकिन वहाँ पर उस लड़की को इतना अच्छा लगा, इतना मतलब वो खुश थी वहाँ पर कि उसने वहाँ पर पूरा 1 वीक स्पेंड किया. वो वहाँ पर 1 वीक तक रही. When I came back to my village, I saw my grandmother's in tears. जब मैं वापस से विलेज आई, गांव आई, तो मैंने देखा कि मेरी ग्रैंड मदर की आंखों में आंसू हैं. I was surprised for I had never seen her cry even in the most difficult situations. मैं अपनी ग्रैंड मदर की आंखों में आंसू देखकर बहुत ही सरप्राइज हो गई, क्योंकि मैंने कभी भी उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे. चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, लेकिन उनकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आते थे. What had happened? I was worried. मैंने सोचा कि आखिर हुआ क्या है, दादी माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं. अव्वा
इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। अब यहाँ पे लड़की उसकी जो ग्रैंड मदर उनसे पूछती है कि अव्वा क्या आप ठीक हो, सब कुछ ठीक है। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, उन्होंने सिर्फ सर हिला के जवाब दिया लेकिन कुछ नहीं कहा। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हर बट फॉरगॉट द इंसिडेंट। अब लड़की बता रही है कि मैं समझ तो नहीं पाई कि आखिर वो क्या कहना चाहती हैं, लेकिन उस इंसिडेंट को लड़की भूल गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस। अब जब रात हुई तो रात के समय सभी लोग छत पर सोते थे ओपन टेरेस में। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज फुल मून, क्योंकि समर का सीज़न था, गर्मी का सीज़न था और इसीलिए सभी लोग छत पे ठंडी हवा में सोना पसंद करते थे और उस वक्त फुल मून नाइट थी। अव्वा came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. अव्वा उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसके पास आई, उसके पास बैठी और उन्होंने प्यार से उसके फोरहेड पर मतलब माथे पर हाथ फेरा। I realized she wanted to speak. I asked her what's the matter. अब लड़की यहाँ पे कहती है कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो कुछ कहना चाहती थी, बट फिर उस लड़की ने उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है। When I was a young girl, I lost my mother. अब यहाँ पे जो ग्रैंड मदर है वो अपनी स्टोरी बताती है उस लड़की को कि जब मैं छोटी थी तब मैंने अपनी माँ को खो दिया। There was nobody to look after and guide me. तब मेरी देखभाल करने वाला और मुझे गाइड करने वाला मतलब मुझे सही गलत का समझाने वाला कोई भी नहीं था। My father was a busy man and got married again. और उसके बाद मेरे जो फादर थे वो बहुत बिजी रहते थे और इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। यहाँ पे कौन बता रहा है? ये ग्रैंड मदर उनकी ग्रैंड डॉटर को बता रही हैं। In those days, people never considered education essential for girls, so I never went to school. Here, the grandmother is saying that उस समय जो लोग हैं उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि उनके लिए जो एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है और इस वजह से लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था और इसलिए दादी माँ भी स्कूल कभी नहीं गई। I got married very young and had children. अब ग्रैंड मदर बताती हैं कि मेरी बहुत कम उम्र में शादी हो गई और उसके बाद मेरे बच्चे भी हो गए। I became very busy. Later I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. इसके बाद ग्रैंड मदर कहने लगी कि उसके बाद फिर मैं बिज़ी हो गई धीरे धीरे और फिर जब ग्रैंड डॉटर्स आए मेरे तब मैं बहुत ही उनको देखकर बहुत खुश हुई और उनके लिए खाना पकाना उनको खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। एट टाइम्स आई यूज़ टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, लेकिन कभी कभी वो उन्हें बहुत पछतावा होता है कि वो कभी भी स्कूल नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, और इसलिए उन्होंने निश्चित किया कि वो अपने बच्चों को और अपने बच्चों के बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगी या ज़रूर पढ़ने के लिए भेजेंगी। I could not understand why my 62 years old grandmother was telling me, a 12 years old, the story of her life in the middle of the night. लड़की कहती है कि मेरी 62 ईयर्स की जो ग्रैंड मदर है वो इतनी रात को मुझे ये स्टोरी क्यों सुना रही है, जबकि मैं तो सिर्फ 12 साल की हूँ, और वो मुझे आधी रात को ये स्टोरी क्यों बता रही हैं। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। और जो लड़की है वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करती थी और इसीलिए वो कुछ ना कुछ तो समझ रही थी कि आखिर कुछ ना कुछ तो बात है जिसकी वजह से दादी माँ उससे बात कर रही हैं। आई लुक्ड एट हर फेस, फिर मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। इट वॉज अनहैप्पी एंड आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। उनका जो फेस था वो बहुत ही नाखुश लग रहा था, मीन्स वो दुखी लग रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। अव्वा डोंट क्राई, व्हाट्स द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। अब यहाँ पे जो लड़की है वो अपनी ग्रैंड मदर से कहती है कि अव्वा आप मत रो और आखिर बात क्या है मुझे बताओ, क्या मैं किसी तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ। यस आई नीड योर हेल्प, यू नो व्हेन यू वर अवे कमवीरा कैम एज यूजुअल। अब यहाँ पे जो ग्रैंड मदर है वो बताती हैं कि हाँ मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जब तुम चली गई थी, दूर चली गई थी, वेडिंग में शादी में चली गई थी, तब जिस तरह से कर्मवीरा जो मैगज़ीन है वो हमेशा की तरह वीकली आया करती थी।
आई ओपन द मैगजीन, और मैं मैगजीन को ओपन कर देखती। आई सा द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वॉज रिटन। अब यहाँ पे जो ग्रैंड मदर है वो कहती हैं कि मैंने उस मैगज़ीन को ओपन किया, उसके पिक्चर्स देखे और ये भी देखा कि काशी यात्रा की जो स्टोरीज़ है वो कैसे लिखी है, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसमें क्या लिखा है, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गई थी और उन्हें पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता था। आई वेटेड एगरली फॉर यू टू रिटर्न, और मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, और फिर मैंने सोचा कि शायद तुम जल्दी आ जाओगी और इस स्टोरी को मेरे लिए पढ़ोगी। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरस्ड टू डू सो। मैं यहाँ पर किसी से पूछ तो सकती थी उसको पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे बहुत ही एम्बेरस लग रहा था, मतलब मुझे बहुत मैं अपने आप में बहुत शर्मिंदा फील कर रही थी कि मैं आखिर किससे कहूँ कि वो नॉवेल मुझे पढ़कर सुनाए। आई फील्ड वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, और फिर उस वक्त मैंने अपने आप को बहुत ही असहाय, हेल्पलेस महसूस किया। वी आर वेल ऑफ बट वॉट इज़ द यूज़ ऑफ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। यहाँ पे ग्रैंड मदर ये कहती हैं कि हम तो बहुत ही वेल ऑफ है, मतलब कि हम बहुत रिच भी हैं, सब कुछ हमारे पास, लेकिन जो ये मनी है इतना सारा वो तो यूज़लेस है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट मतलब कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। आई डिड नॉट नो वॉट टू से इन आंसर, अवा कंटिन्यूड। अब अवा जो है वो तो कंटिन्यूसली कह रही थी, लेकिन लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस बात का क्या जवाब दे। आई हैव डिसाइडेड टू लर्न टू कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। अब यहाँ पे जो उसकी लड़की की ग्रैंड मदर है वो उससे कहती है कि कल से मैं डेली कन्नड़ लैंग्वेज सीखूंगी, ऐसा वो उसको बच्ची को, लड़की को कहती है। कल से कन्नड़ के अल्फ़ाबेट वो सीखना चाहती हैं। आई विल वर्क वेरी हार्ड, आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। उन्होंने कहा कि मैं बहुत मेहनत करूँगी कन्नड़ सीखने के लिए, और दशहरे के बाद भी, दशहरा होने के बावजूद भी मैं उसके साथ साथ पूजा, सरस्वती पूजा भी करूँगी। आई सा डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, मैंने उनकी चेहरे पर देखा कि वो बहुत ही अपने लक्ष्य को लेकर वो डिटरमाइंड थी, मीन्स निर्धारित थी कि उन्हें वो काम करना ही है। यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। सॉरी, येट आई लव्ड एट हर, लेकिन यहाँ पे लड़की कहती है कि मैंने उनके चेहरे पे डिटर्मिनेशन देखा, लेकिन मैं उनके चेहरे की तरफ देखकर हंसने लगी। अवा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न अल्फ़ाबेट। उसने कहा कि अवा आप 62 की एज में अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हो। All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen। अब यहाँ पे लड़की बताती है कि अवा आपके तो बाल सफ़ेद हो चुके हैं, इवन आपके जो हाथ हैं उनमें तो झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं, और आप तो चश्मा भी पहनती हो, और आप किचन में बहुत सारा काम करती हो, तो आप कैसे करोगी। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। अब यहाँ पे ग्रैंड मदर कहती है कि अगर आप अपने लक्ष्य के लिए डिटरमाइंड हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी बाधा हो आप उसको पार कर सकते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट, मैं उसके लिए बहुत मेहनत करूँगी लेकिन मैं उसको करके ही रहूँगी, और मैं कन्नड़ लैंग्वेज सीख कर ही रहूँगी, ऐसा दादी माँ ने उस लड़की से कहा। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, यहाँ पे दादी माँ कहती है कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती। द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, और अगले दिन से लड़की ने अपनी ट्यूशन शुरू कर दी। अवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, अवा जो थी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी, कॉन्सेंट्रेट करती थी, और जो भी वो जो लड़की है वो अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ाती थी वो उसको बहुत अच्छे से पढ़ती थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, और जितना भी होमवर्क उनको दिया जाता था वो उससे बहुत अच्छे से कर लाती थी। शी वुड रीड रिपीट एंड रिसाइट, और वो हर एक चीज़ को रिपीट करती, उसे रिसाइट करती, मतलब उसको प्रोनाउंसिएशन क्लियर करती और उसको रीड भी करती। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट,
वो मेरी इकलौती स्टूडेंट थी और मैं उनकी एक टीचर थी। लिटिल डिड आई नो दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और उस दिन मुझे पता था कि मैं एक बहुत अच्छी टीचर बनूंगी और मैं 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी, कंप्यूटर साइंस में पढ़ाऊंगी, ऐसा उस लड़की ने सोचा। द दशहरा फेस्टिवल कैम एज यूजुअल, और हर साल की तरह दशहरा फेस्टिवल आ गया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवेल बाय दैट टाइम। और फिर लड़की बताती है कि मैंने चुपचाप से एक नॉवेल जो थी काशी यात्रा, वो जो मैगज़ीन के रूप में आती थी, लेकिन उसने उसकी एक नॉवेल ख़रीद ली। मीन्स पूरी जो बुक थी काशी यात्रा की, पूरी जिसमें सारे सीन्स थे, पूरी स्टोरी थी, वो उसने ख़रीद ली। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मैड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। उसके बाद उसकी ग्रैंड मदर ने उसको अपने पास बुलाया पूजा के लिए और एक स्टूल पर बिठा दिया। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ अ फ्रॉक मटेरियल, और उसकी ग्रैंड मदर ने उसको एक क्या दिया, एक गिफ्ट दिया, उसको एक फ्रॉक दी। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, उसके बाद उन्होंने कुछ अजीब सी चीज़ की। शी बेंट डाउन एंड टच माई फीट, क्या किया उन्होंने अजीब, वो झुकी, घुटने के बल बैठी और उन्होंने उसकी लड़की के फीट को, उसके लड़की के पैरों को छुआ। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक, और जैसे लड़की ने देखा कि ग्रैंड मदर उसके पैर छू रही हैं, तो उस लड़की सरप्राइज हो गई और उसने जल्दी से अपने पैरों को अपनी तरफ खींच लिया। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगर्स, लड़की ने कहा अपनी ग्रैंड मदर से कि कभी भी बड़े छोटों के पैर नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स, हमें हमेशा अपने भगवान के, अपने बड़ों के और अपने टीचर के पैर छूने चाहिए। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए हम उनके पैर छूते हैं, ऐसा लड़की ने अपनी ग्रैंड मदर से कहा। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, अब ऐसा सुनते ही दादी माँ ने कहा कि मैं यहाँ पर अपनी टीचर के ही पैर छू रही हूँ। नॉट ऑफ माई ग्रैंड डॉटर, अपनी ग्रैंड डॉटर के नहीं बल्कि अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, एक ऐसा टीचर जिसने मुझे पढ़ना सिखाया। विथ सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नॉवेल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड, उन्होंने कहा कि मैं बहुत कम समय में नॉवेल को पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब दादी माँ कहती है अब मैं स्वतंत्र हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, इट इज़ नॉट रिटन इन अवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड द एज। दादी माँ कहती है कि तुम मेरे टीचर हो इसलिए मैंने तुम्हारे पैर छुए, और हमारे यहाँ पुराणों में यही लिखा है कि हमें अपने गुरु के पैर छूने चाहिए, चाहे गुरु छोटा हो या बड़ा हो, उनका आदर उनकी एज देखकर या उनका जेंडर देखकर नहीं किया जाता है। आई डिड रिटर्न द नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट, और फिर मैंने उसी तरह से अपनी ग्रैंड मदर के पैरों को छुआ और उन्हें नमस्कार किया। एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और मैंने वो गिफ्ट अपने फर्स्ट स्टूडेंट मतलब अपनी दादी को दे दिया। शी ओपन इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी, और उन्होंने उसको जल्दी से ओपन किया और उसके ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ था काशी यात्रा रिटन बाय त्रिवेणी, वो उन्होंने जल्दी पढ़ा। एंड द पब्लिशर्स नेम, उसके ऊपर जो पब्लिशर का नाम लिखा था वो भी उन्होंने पढ़ा। आई न्यू दैन दैट माई स्टूडेंट हैड कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, और उसके बाद जब जैसे दादी माँ ने उसको जल्दी अच्छे से पढ़कर सुनाया तब मैं बहुत खुश हो गई। ऐसा लगा मुझे कि मेरे जो स्टूडेंट है उसके पंख निकल आए हों, मीन्स वो उस काम के लिए जो करना चाहते थे वो उन्होंने अच्छे से किया और वो बहुत ही खुश थे। तो डियर स्टूडेंट, ये थी स्टोरी एक लड़की की, उसकी दादी के प्रति डेडिकेशन की, उसने किस तरह से अपनी दादी माँ को पढ़ना सिखाया। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे आप भी अगर आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, दादा दादी हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अनएजुकेटेड हो, उसको आप पढ़ना सिखा सकते हैं। That is also your duty and you can do it. I know well. Thank you.